मैं इसका बैकग्राउंड में जाकर देखूं तो हर एक इंस्टीट्यूट को इस बात का पता है और सबको ये मालूम है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूपीएससी के इस पूरी प्रिपरेशन में। लेकिन उसके बाद भी हर एक इंस्टीट्यूट जीएस फाउंडेशन के पीछे पड़ा हुआ है। जीएस फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है आपकी एनसीईआरटी। क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना ही जरूरी है या प्रैक्टिस भी जरूरी है? यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप जितनी भी मेहनत कर लो तो सब बेकार है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, आप एक नहीं 10 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, हर मार्केट की अच्छी बुक उठा लो, सारे नोट्स पढ़ लो, लेकिन अगर आप विदाउट प्रैक्टिस यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि पेपर आया कहां से है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मैंने 2 साल 3 साल 4 साल बहुत मेहनत की, उसके बाद भी आप पेपर को समझ ही नहीं पाओगे। इसके पीछे का रीजन है कि आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप आते ही जीएस फाउंडेशन में बैठ जाते हो। जीएस फाउंडेशन करने से पहले आपको एनसीईआरटी को कम से कम 1 से 2 बार कंप्लीटली पढ़ना होगा और हर एनसीईआरटी का आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर आप 6 की पॉलिटी की किताब पढ़ रहे हो, आपने पॉलिटी की 6 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी का प्री का और मेंस का टेस्ट लगाना चाहिए। आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मैंने जो अभी प्रिपरेशन की थी वो सही वे में है या नहीं, इससे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमें रियलाइज होता है कि विदाउट प्रैक्टिस हम कितना बड़ा लॉस में हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, 2025 के पेपर में पॉलिटी की 6 क्लास की एनसीईआरटी से प्रियम्बल से क्वेश्चन आया हुआ रखा है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। विदाउट एनसीईआरटी प्रिपरेशन करना पाप है। आपको इस प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को अपना मेन बेस बनाना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका प्री मेंस का टेस्ट लगाइए। आपने अगर प्री के टेस्ट में 50 क्वेश्चन थे, 50 में से आपके 20 सही हुए, 30 सही नहीं हो रहे, 30 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, तो आप 30 क्वेश्चन का क्यों सही नहीं हुए, किस टॉपिक से थे, कहां मैं लैग कर गया, उन सब पे काम करिए। आपकी एक स्मार्ट स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, हम सीधे जाके जीएस फाउंडेशन में जाते हैं, डेली क्लास करते हैं, घर आते हैं, डेली क्लास करते घर जाते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो इसीलिए फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी इस प्रिपरेशन में एनसीईआरटी को बेस बनाइए, मेहनत से प्रिपरेशन कीजिए, सफलता बहुत दूर नहीं है। इसीलिए अब बहुत पॉपुलर हो जाता है मेंटरशिप। मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि आपको सब कुछ मेंटर के हवाले आप कर देते हो कि हमने आपको अपने हवाले कर आपको अपने को आपके हवाले कर दिया और आप अब जिस भी तरह इसको कराना चाहते हो तो कराओ। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम में बेसिक टू एडवांस हमारा खुद का मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है यूथ आईएएस का, तो उसमें हम बेसिक टू एडवांस चलते हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी कराते हैं, कंप्लीट जीएस फाउंडेशन और जितना भी एडवांस स्टडी है वो सारी कंप्लीट हम स्टडी करते हैं। तो आप लोगों से मैं फिर से कहूंगा कि विदाउट एनसीईआरटी बेस बनाए यूपीएससी के किसी भी इंस्टीट्यूट के जीएस फाउंडेशन में बैठने की गलती मत कर देना। तो आप सभी लोगों को अगर बात समझ में आई हो तो बहुत बहुत थैंक यू, और आप इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा। आप एक दिन बहुत बड़े लेवल पर उभरोगे और यूपीएससी की प्रिपरेशन इतनी शिद्दत के साथ करो, जैसे गालिब ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी आपकी रजा जिसमें होगी भगवान
हमें वो सब देगा, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हम विदाउट मेहनत सिर्फ बेड पे पड़े रहते हुए यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपको विदाउट मेहनत ये परीक्षा पास नहीं हो सकती, चाहे आप कितने भी गॉड पर ट्रस्ट रखते हो, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि आप थोड़ा सा चलो तो मैं कुछ रास्ते खोलूंगा। अब आप